नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण का अर्थ है, तो निपुण का जो अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। अगला है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आर्जव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पारंपरिक। तो पारंपरिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। ठीक है। अगला है किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। ठीक है। अगला है अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। अगला प्रश्न है विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। तो पारंपरिक स्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समायोजन। तो समायोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया, यह क्या दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मरणोपकारी। तो स्मरणोपकारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। अगला है, एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। अगला है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षमताओं का समूह है। अगला है, अनुमानसिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परिपक्वता कहलाती है। तो परिपक्वता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। अगला है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगला है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षण। तो समावेशी शिक्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था कहते हैं। अगला है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला है, एक शिक्षण बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला है, यह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अगला है, एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चावल के घोल से बनाई जाती है, यह भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मिजो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो मिजो भाषा जो है मिजोरम राज्य में बोली जाती है। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाथियों के झुंड में 10 से 12 हाथियाँ और उनके बच्चे होते हैं, पर कितने वर्ष के हाथे ग्रुप को छोड़ देते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से 15 वर्ष के पश्चात। अगला प्रश्न है, हाथियों के समूह में ग्रुप का लीडर कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे उम्र दराज महिला हाथी। अगला है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म गति कौशल कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सूक्ष्म गति कौशल जो है पेन पकड़ना है। तो पेन पकड़ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरब सागर की सीमाओं को छूने वाले राज्य कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। अगला है, आप भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हो और वहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप पहले उत्तर प्रदेश में फिर और गुजरात की राजधानी जाना चाहते हो, तो आप अपने किस दिशा में ट्रेवल करना होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले पूरब में फिर दक्षिण पश्चिम में। अगला है, स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जन। तो अर्जन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीखने का विस्तार। तो सीखने का विस्तार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। ठीक है। अगला है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तक क्यों नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। अगला है, संज्ञानात्मक बाधिक विद्यार्थी को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। अगला है, यूनिसेफ समर्थित पहल वाला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। आइए देखते हैं गणित में कौन सा टॉपिक पूछा गया था। तो गणित में जो है स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, प्रतिलोम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और छोटी और बड़ी संख्या से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। आयत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, परिमाप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, गुणनखंड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, भाज्य और अभाज्य से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न देखने को मिले और भिन्न से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिले थे। प्राकृतिक संख्याओं का योग से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे और मैथ्स पेडागोजी में जो है वेन हीले से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे और एनसीएफ 2005 से प्रश्न भी इस बार पूछे गए थे और एनईपी 2020 से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिले थे। और हिंदी भाषा में देख लेते हैं तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और गद्यांश में कौन सा गद्यांश था ये तो पता नहीं है, लेकिन गद्यांश से प्रश्न पूछे गए थे। शाब्दिक शब्द में प्रत्यय पूछा गया था जिसमें एक प्रत्यय होता है। ठीक है। संधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, डिस्लेक्सिया से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, संप्रेषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे हिंदी पेडागोजी में और एनईपी 2020 से संबंधित भी प्रश्न देखे गए थे पेपर में। ठीक है। और वाचन और पठन से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे, भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे,